क्या चिराग पासवान की वजह से इमामगंज की सीट पर हमको नुकसान हो सकता है? क्या चिराग पासवान के चुनाव प्रचार नहीं करने की वजह से जीतन राम मांझी को नुकसान सहना पड़ सकता है? क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की टसल की वजह से एनडीए के हिस्से जो एक सीट थी वो भी इस बार नहीं आएगी? नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमुख। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से एक सीट इमामगंज की सीट। इमामगंज की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस सीट से जीतन राम मांझी पहले विधायक थे, फिर वो सांसद बने, अब केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने इस बार इस सीट से अपनी बहू दीपा मांझी को हमसे टिकट दिया। बड़ी बात यह भी है कि इन 4 में से एक पुलौती ये सीट थी इमामगंज, जो एनडीए के खाते में थी। बाकी की 3 सीटें महागठबंधन या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के पास थी। 2 सीटें आरजेडी और 1 सीट सीपीआई एमएल के पास। ऐसे में ये माना जा रहा था कि इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी जरूर अपने पास रख लेंगे, यानी कि वो जीत जाएंगे। चुनाव हो गया है। चुनाव के बाद जो पत्रकारों की राय है, जो एग्जिट पोल हैं, जो वहाँ के रिपोर्टर कह रहे हैं, उनके अनुसार इमामगंज की सीट फंसती हुई दिख रही है। यानी कि इमामगंज की सीट पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को मुश्किल हो सकती है। उसके लिए सबसे बड़ी वजह माने तो जनसुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान का चुनाव लड़ना। जितेंद्र पासवान जितना ज्यादा मत लाएंगे, समझिए कि उतनी ही मुश्किल दीपा मांझी के लिए बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जो कई मुद्दों को लेकर टसल रहा, उसकी वजह से वहां पासवान वोटरों में टूट हो गई है। पासवान वोटर जितेंद्र पासवान के पक्ष में चले गए, ना कि ये कहा जा रहा है कि वो दीपा मांझी के पक्ष में उन्होंने वोट नहीं किया। इसका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान वहां खुद प्रचार करने नहीं गए। चिराग पासवान के प्रचार करने से ये होता है कि सिर्फ उनका जो अपना वोट बैंक है, उसके साथ साथ कुछ और जातियां और युवा वोटर उनके पक्ष में मतदान करते हैं, जो अभी तक का ट्रेंड दिखता रहा है। लेकिन इस विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान के नहीं जाने से ये मैसेज भी गया कि चिराग पासवान क्या यहाँ पर हमको समर्थन नहीं कर रहे, जबकि एनडीए का ये सभी दल हिस्सा है। इस मैसेज के साफ नहीं होने से ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने जनसुराज के उम्मीदवार के समर्थन की बात कही गई। ये कहा गया कि जितेंद्र पासवान को चिराग पासवान का समर्थन मिल गया है। ये अंदर खाने काफी चर्चा में रही। हालांकि उन पार्टी के दूसरे नेता वहां प्रचार कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से चेहरा है अपनी पार्टी का, उनका वहां नहीं पहुंचने से नुकसान होता जरूर दिख रहा है। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ चिराग पासवान ही बड़ी वजह नहीं है, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो जीतन राम मांझी और दीपा मांझी में फर्क भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि अगर जितेंद्र पासवान ज़्यादा वोट काट रहे हैं तो दीपा मांझी को नुकसान होगा, तो क्या वहां आरजेडी का उस सीट पर कब्जा हो जाएगा? रोशन मांझी क्या वहां चुनाव जीत जाएंगे? इसके लिए आप 23 तारीख का इंतजार करिए। 23 नवंबर को सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे बिहार तक आपको दिखाएगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।